हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं स्टूडेंट, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सिंपल मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो अगर इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते हैं तो आपको एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चन आप सभी बनने लगेंगे स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या कह रहा है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, उसमें आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं आप जाकर के। वहां पे हमने एक टेबल बनाया था स्टूडेंट, उसमें बताया था कि साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री कैसे निकालते हैं और याद करने का तरीका भी वहां पे बताया था। तो यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको वैल्यू याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट। तो देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए और कैलकुलेशन कीजिए। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट बताइए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2 और यहाँ पे डॉट का मतलब इंटू छुपा हुआ है स्टूडेंट। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बताइए, √3/2 कितना होता है, √3/2 यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/2। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अब सिंपल इसको सॉल्व करते हैं। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताइए, √9 होगा। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 प्लस है तो प्लस एज इट इज। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिवाइड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट, 4 और 4 का एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा 4। अब यहाँ पे 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1, यानी √9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 ही होगा, यानी 9 का स्क्वायर रूट होता है कितना होता है स्टूडेंट +3। उसके बाद 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यानी कि देखिए 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4, कैंसिल करेंगे कितना मिल जाएगा आपको, आंसर 1 आ गया स्टूडेंट। देखिए बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। इसी तरह से आगे क्वेश्चन सॉल्व करते देखते रहिए आप पूरा लास्ट तक। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखिए, इसमें भी वैसा ही करना है, कुछ ध्यान दीजिएगा। 2 का 2 एज इट इज लिख दीजिए। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, याद है आपको 1 होता है। कितना होता है 1, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दीजिए प्लस एज इट इज। cos 30 की वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, cos 30 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2। इसमें स्क्वायर लगा तो इसमें भी पूरे पे स्क्वायर लग जाएगा माइनस sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है √3/2, स्क्वायर लगा तो पूरे पे स्क्वायर लगा दिया। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। देखिए यहाँ पे 2 का 2 एज इट इज, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, प्लस का प्लस, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर में 3 बचेगा। और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 3 और 2 का स्क्वायर 4। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि देखिए कोई टर्म कैंसिल हो रहा है, कोई टर्म कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है 3/4 माइनस प्लस कैंसिल हो गया, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, आपका ये फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं फंस जाते हैं स्टूडेंट। मैं भी जब 10th क्लास में पढ़ता था तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था और मुझे बार बार आंसर गलत निकल के आता था स्टूडेंट। तो आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ध्यान से कि क्या करते हैं स्टूडेंट, cos 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/√2, चलिए रख दिया, डिवाइड sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री कितना होता है बताइए 2/√3 होता है, कितना होता है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री कितना होता है 2, यानी कि 2 के नीचे 1 मान लेते हैं अपने मन से। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब उसके बाद सर क्या करें, उसके बाद क्या करें सर, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप करके मैं बता रहा हूँ। 1/√2 का 1/√2 एज इट इज, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा यहाँ पे बताइए √3 होगा। चलिए बढ़िया बात है, यहाँ पे 2 हो गया प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √3, यानी 2√3 हो जाएगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए। सर अब क्या करें, अब क्या करें, देखिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 1/√2 को यहाँ पे ऐसा लिखिए, 1/√2 को यहाँ पे गुणा, यानी कि ये टर्म ऊपर चला आएगा तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 + 2√3 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट बताइए √3 आएगा, सॉरी ऊपर में √3 आएगा। ये जब टर्म को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा √3 आएगा और नीचे में क्या आएगा 2 + 2√3 आएगा स्टूडेंट, ऐसा आएगा ना, देखिए ध्यान से। अब उसके बाद क्या करें सर, उसके बाद क्या करें बताइए, ध्यान दीजिए क्या करें बताइए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा होगा। तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या मिलेगा बताइए √3 मिलेगा सर, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना
मिलेगा 2√2 मिलेगा। चलिए लिख दिया। √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 2√6 मिलेगा। मिलेगा ना स्टूडेंट, बताइए कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब सर इसके बाद क्या करें, इसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि √3 को √3 एज इट इज रखना है। डिवाइड में इन दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा √2 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा √6 बचेगा। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब आपने बचपन से रेशनलाइजेशन मेथड पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में, परमेयकरण। परमेयकरण का मतलब कि जो नीचे में टर्म रहता है उसको डिवाइड और इनटू कर देते हैं साइन चेंज करके। तो यहाँ पे आप चाहे तो ऐसा पहले लिख सकते हैं बाय रेशनलाइजेशन मेथड, बाय रेशनलाइजेशन मेथड, ताकि सामने वाला जो चेक करेंगे उनको पता चलेगा स्टूडेंट कि आपने इसके बाद क्या किया है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 का √3 एज इट इज, और यहाँ पे क्या है 2 ब्रैकेट √2 प्लस √6, और यहाँ पे इनटू करेंगे तो इस टर्म को करेंगे 2 को नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 और साइन चेंज हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, यानी कि ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ऐसा हो गया। अब इसको और सॉल्व करिए सर, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा बोलिए √6 होगा। √3 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6 या 18, 6 3 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब उसके बाद ध्यान दीजिए 2 यहीं पे रहेगा। उसके बाद आपको देखिए इस टर्म को ध्यान से मैं बताता हूं आपको कि ये टर्म को देखिए और ये टर्म को देखिए ध्यान से, यहां ब्रैकेट लगा दीजिए स्टूडेंट ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी, मतलब कि ये फॉर्मूला आप जानते होंगे a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बताइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बताइए। यानी कि ये फॉर्मूला नीचे में जो दिख रहा है वही यहाँ पे लगाएंगे स्टूडेंट। तो देखिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 और √6 का स्क्वायर कितना होगा 6 होगा। कोई दिक्कत स्टूडेंट इतना में नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद और भी इसे आगे सॉल्व करिए तो √6 को तो कुछ नहीं कर सकते, √6 ही लिख दिया। √18 को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, √18 को हम ऐसा लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं, 9 × 2 करेंगे तो 18 ही मिलेगा। ऐसा इसलिए किया कि 9 को जब बाहर निकालेंगे तो 3 के कॉमन में मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 का 2 और 2 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा -4 बचेगा, बचेगा ना स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे √6 का √6 माइनस का माइनस, ये 9 को बाहर करेंगे तो 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा √2। कोई दिक्कत है स्टूडेंट में नहीं। अब 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। देखिए लगभग आपका आंसर आ गया स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे जो माइनस दिख रहा है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है आपको। क्वेश्चन में आंसर में माइनस नहीं है तो क्या करते हैं ध्यान दीजिए कि ऊपर में से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि जहां पे माइनस है वहां पे प्लस और जहां पे प्लस है वहां पे माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यदि ऊपर में माइनस कॉमन निकालेंगे तो √6 तो प्लस में है लेकिन हो क्या जाएगा माइनस में, और ये देखिए प्लस में माइनस में तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में, मतलब कि 3√2 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना -8 है स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं, ये माइनस से आप माइनस कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसको फाइनल करके ये प्लस में तो इसको पहले लिख दीजिए, ये माइनस में तो इसको बाद में, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 3√2 और माइनस का √6 डिवाइड बाई 8। यही आपका फाइनल आंसर दिया हुआ स्टूडेंट, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आपको जैसा कि दिख रहा है, इसको में सिंपल वैल्यू पुट करना और सॉल्व करना है। देखिए क्या होता है sin 30 डिग्री कितना होता है बताइए 1/2, प्लस है तो प्लस, tan 45 डिग्री कितना होता है 1, उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस। अब सर यहाँ पे cosec 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है cosec 60, तो आप याद रखिए कि sin 60 का कितना होता है √3/2, तो cosec उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2/√3। कोई दिक्कत इतना में नहीं। डिवाइड sec 30 डिग्री, तो सबसे पहले cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/√3। यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस डाल दिया, cot 45 डिग्री 1 होता। इसको और सॉल्व कीजिए आगे स्टूडेंट। आगे सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है देखिए ध्यान से, क्या मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे 1 के नीचे 1 मान लीजिए, यहाँ भी 1 के नीचे 1 मान लीजिए। ऊपर में क्या करते हैं कि आप एलसीएम लीजिए 2, 1, √3, तो इसका एलसीएम लेने के बाद आपको मिलेगा 2√3। कितना मिलेगा 2√3। 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, √3 बच जाएगा, तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√3 ही पूरे के पूरे
आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब नीचे वाला की बात करते हैं, रूट 3 2 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, यहाँ भी रूट 3 ही होगा एलसीएम। 2 रूट 3 को रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो रूट 3 कैंसिल, 2 बच जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 रूट 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में बताइए, नहीं होना चाहिए। आगे सॉल्व कीजिए इसको, आगे सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है स्टूडेंट बताइए, आगे सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, रूट 3 और 2 रूट 3 दोनों एक जैसा है, मतलब जुटेगा, और जुटेगा तो क्या हो जाएगा 3 रूट 3 हो जाएगा, और माइनस का 4, यहाँ डिवाइड में यहाँ पे 2 रूट 3 बचा हुआ है, उसको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 रूट 3 और रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 रूट 3 हो जाएगा स्टूडेंट ऊपर जैसा, और प्लस में 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रूट 3। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कोई कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, कैंसिल हो रहा है कुछ ना कुछ, देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 रूट 3 से 2 रूट 3 कैंसिल हो रहा है ना। अब क्या बच जाएगा, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे ऊपर में क्या बच गया 3 रूट 3 माइनस 4, और डिवाइड में क्या बच गया 3 रूट 3 प्लस 4। अब ऐसा आने के बाद ये देख रहे हैं आंसर थोड़ा छोटा टर्म में आना चाहिए, नहीं आ पा रहा था, इसको क्या करें, इसको क्या करते हैं रेशनलाइज कर देते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करने के बाद क्या होता है कि जो नीचे वाला टर्म रहता है वो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं साइन चेंज करके, तो यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं बाय रेशनलाइजेशन मेथड। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3 रूट 3 ये वाला चीज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4, कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब उसके बाद नीचे सेम यही टर्म आपको लिख देना है 3 रूट 3 माइनस 4, कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। आगे सॉल्व कीजिए, ऊपर वाला को ऊपर से सॉल्व कीजिए तो देखिए 3 रूट 3 माइनस 4, यहाँ भी 3 रूट 3 माइनस 4, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 3 रूट 3 माइनस 4 टू द पावर होल स्क्वायर, लिख सकते हैं स्टूडेंट बताइए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नीचे वाले टर्म को देखिए डिनोमिनेटर को ये प्लस में और ये माइनस में, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 3 रूट 3 टू द पावर होल स्क्वायर और माइनस 2 4 टू द पावर होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कि कैसे सॉल्व हो रहा। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कीजिए तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर कहने का मतलब क्या होगा, डायरेक्ट मैं लिखूं तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 a स्क्वायर हो गया। उसके बाद b स्क्वायर की बात करें तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो कितना होगा 4 12 24, यानी कि 24 रूट 3 हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए मैंने कर दिया, डायरेक्ट किया हूं, आप समझ जाइएगा। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और इसका स्क्वायर तो 3 ही रहेगा, तो 9 3 जा 27 हो जाएगा, और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16 होगा। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद देखिए सॉल्व कीजिए तो 27 और 16 दोनों एक जैसा नंबर है, तो ये दोनों नंबर जुट जाएगा। तो जुटने के बाद कितना होगा स्टूडेंट बताइए, कितना होगा आपको होगा 43, और उधर में कितना होगा 24 रूट 3। उसके बाद नीचे में कितना 27 में से 16 चला जाएगा स्टूडेंट, तो कितना बचेगा बताइए 11 बचेगा। कितना बचेगा 11 बचेगा। अब इस चीज को ध्यान से देखिए ना, तो इसमें से माइनस हो रहा है ना इससे डिवाइड हो रहा, यानी कि फाइनल आप आंसर इसी को मान सकते हैं स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th, देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से देखने के बाद आपको यहाँ भी वैल्यू क्या करना है पुट करना है। देखिए पुट करते हैं, 5 को 5 एज इट इज रहने दीजिए। cos 60 की वैल्यू कितना होता है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ पे क्या करा 1/2 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर दिया, प्लस है तो प्लस 4 का 4 एज इट इज अपने जगह पे रहने दीजिए। sec 30 की वैल्यू कितना होता है, cos 30 की वैल्यू कितना होता है √3/2, तो sec कितना हो जाएगा 2/√3, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 2/√3 स्क्वायर, इसमें भी तो इसमें लगा दिया, माइनस tan 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1 का स्क्वायर, यहाँ पे लगा दिया। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इसमें नहीं। अब नीचे में देखिए डिनोमिनेटर में sin 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस है तो प्लस cos 30 की वैल्यू कितना होता है √3/2, इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा स्टूडेंट क्योंकि क्वेश्चन में दिया। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, देखिए सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 5 को तो 5 एज इट इज हो गया, यहाँ 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1/4 होगा, फिर प्लस है तो प्लस 4 का 4 एज इट इज, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4/3 होगा स्टूडेंट, होगा ना, और यहाँ -1 का स्क्वायर बन ही रहेगा। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, कोई दिक्कत इतना में नहीं। और आगे सॉल्व करिए स्टूडेंट, आगे कैसे सॉल्व करें सर,
आगे देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सबसे पहले प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 16/3। और यहाँ माइनस है तो -1/1 मान लिया अपना मन से। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए चाहे तो 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। इसको और आगे सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, क्या होता है सॉल्व करने के बाद देखिए ध्यान से। सबसे पहला तो 4, 3, 1 का एलसीएम लेंगे, 4, 3, 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 12 होगा ना स्टूडेंट, 12। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 यानी कि 5 3 जा 15 प्लस यहाँ पे कितना होगा, 16 4 जा 64 और यहाँ पे कितना होगा 12। कोई दिक्कत इतना में नहीं। डिवाइड बाई यहाँ पे एलसीएम तो 4 आया था, 4 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो यहीं पे खत्म हो गया 4 4 यानी कि 1 बच गया, तो नीचे वाला का कहानी खत्म हो गया। यानी कि 15 और 64 प्लस में तो जोड़िए, जोड़ने के बाद क्या मिलेगा देखिए, यानी कि 5 4 9 और 6 और 1 7 -12 डिवाइड बाई कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। और आगे सॉल्व कीजिए, 12 में 9 में से 2 जाएगा तो कितना 7 और 7 में से 1 जाएगा तो 60 और यहाँ पे 12, जो कि 12 से पूरा डिविजिबल नहीं है। यही आपका आई होप फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब कि आपको ऑप्शन का क्वेश्चन दिया है एंड जस्टिफाई योर आंसर चॉइस। मतलब कि ये आपको क्वेश्चन दे दिया है स्टूडेंट, 4 ऑप्शन दिया, इन चारों में से कौन सही है। कहने का मतलब कि इसको सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा वो इन चारों में से कोई मिलना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा यहाँ पे कि sin 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, √3/2, ये आपको पता होना चाहिए। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1/2। tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, √3। sin 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, जो मैच करेगा वो टिक मार देगा स्टूडेंट। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया। उसके बाद tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3। कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या हो गया, 1 का 1 प्लस का प्लस, tan स्क्वायर 30 मतलब कि 1/√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब आगे सॉल्व कीजिए सर, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिवाइड बाय √3 है तो √3। यहाँ पे देखिए 1 का 1 और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 9। कोई दिक्कत इतना में नहीं। 2/√3 का 2/√3, यहाँ पे 1 मान लीजिए, 1 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 9। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक चीज किया 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 9, तो ये रूट में रहेगा या फिर डायरेक्ट 3 रहेगा स्टूडेंट, डायरेक्ट 3 रहेगा। यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2/√3 का 2/√3 हमने लिख दिया। और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, थोड़ा सा हमने 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। देखिएगा आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि फिर से कर दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा कि क्या यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था। यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और √3 डिवाइड में तो √3 को एज इट इज लिख दिया। उसके बाद यहाँ 1 है तो 1 एज इट इज। उसके बाद 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और यहाँ पे 1 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2/√3 का 2/√3 एज इट इज। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 1। और इसको सॉल्व कीजिए तो 2/√3 का 2/√3 डिवाइड 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करना, देखिए कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दीजिएगा। 2/√3 इंटू यहाँ पे क्या हो गया 3/4, ऐसा। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब सर इसको क्या करें, देखिए ये 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4 यानी कि ऊपर में क्या बचा 3 बचा और नीचे में क्या बचा 2√3 बचा, ऐसा बचा स्टूडेंट। अब इसको चाहे तो और भी थोड़ा सा अलग तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, ये 3 को हम 2 बार ऐसा लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। बोलिए, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है। अब कह रहे हो सर ऐसा क्यों लिखा आपने, क्योंकि चाहते हैं कि नीचे वाला वैल्यू कैंसिल हो जाए। तो 2√3 था यहाँ पे, तो देखिए एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको फाइनल आंसर आएगा √3/2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब आपको ये देखना है स्टूडेंट कि √3/2 इन 4 ऑप्शन में से कहां पे आ रहा है। तो आप देखिए ध्यान से, आपके पास दिमाग है स्टूडेंट, आप देखिए आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल रहा है जो कि √3/2, इससे मैच करा तो आपका आंसर ये हो गया स्टूडेंट। अब देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड का, सेकंड क्या कह रहा है 1 - tan² 45 डिवाइड बाय 1 + tan² 45। इसमें से 4 ऑप्शन निकालना है स्टूडेंट कि कौन इसमें से सही है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए
यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। वन का वन एज इट इज, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1, और स्क्वायर लगे तो 1 का स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। यहाँ पे 1 प्लस tan 45 डिग्री, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी कि यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, यानी कि 1 में से 1 जाएगा तो 0 डिवाइड बाई 2, तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा स्टूडेंट। कितना मिलेगा, 0। तो अब ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया स्टूडेंट। अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड आपको क्या कह रहा है, देखिए sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू, क्या यह सही है। इसका मतलब ये हुआ व्हेन, जब a की वैल्यू कौन सा रखे इन चार में से, तो हमारा जो कंडीशन दिया वो सही हो जाए। तो एक एक करके चेक करेंगे, जो ऑप्शन चेक सही होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, सॉल्व गिवन में आपको क्या दिया है, आपको दिया है यहाँ पे sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। अब चेक करते हैं एक एक करके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 0 दिया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि a की जगह पे आप 0 रख करके देखिए, तो देखते हैं यहाँ पे sin 2 इंटू a की जगह 0 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin, और a की जगह कितना 0 डिग्री, तो sin 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 डिग्री, और यहाँ पे 2 sin 0 डिग्री, तो यहाँ पे sin 0 डिग्री वैल्यू कितना 0 होगा, और 2 sin यानी कि 2 इंटू sin 0 की वैल्यू 0, तो 0 इज इक्वल टू 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इसका मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, मतलब कि आपका ऑप्शन कौन सा, यही वाला सही हो रहा है स्टूडेंट। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर होगा स्टूडेंट। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कौन ऑप्शन मिलता है, जो ऑप्शन मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, 1/√3 होता है ना, डिवाइड। चलिए यहाँ पे 1 का 1 माइनस tan स्क्वायर 30, मतलब कि 1/√3, और यहाँ पे स्क्वायर लगाना देना है, कोई दिक्कत इतना में नहीं। यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिवाइड बाई √3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, और इसके नीचे 1 मान लीजिए, और सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, इसके आगे सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे क्या रहेगा 2/√3 का 2/√3 एज इट इज। यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3, यानी कि यहाँ पे 3 माइनस 1 आ जाएगा। इसको और आगे सॉल्व कीजिए, 2/√3 डिवाइड में 3 में से 1 जाएगा तो 2 डिवाइड बाई 3। इसको क्या करें सर, इसको देखिए 2/√3, और इसको जब रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो 3 ऊपर और 2 नीचे, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, ऊपर में क्या आ गया 3 डिवाइड बाई √3। अब इसको आंसर आपको नहीं लिखना है स्टूडेंट, थोड़ा सा रुकिए। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, 3 को आपको √3 इंटू √3 लिखना है। लिख सकते हैं 3 3 9, 9 का स्क्वायर √3, इसलिए हमने ऐसा लिखा, और नीचे में क्या है डिनोमिनेटर में √3, तो एक √3 से एक तो √3 कैंसिल, आपको फाइनल आंसर √3 होगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब √3 आने के बाद आपको ये देखना है स्टूडेंट कि इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो देखिए 60 डिग्री नहीं होगा, √3 यहाँ पे आया। sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, नहीं होगा। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है इसी का स्टूडेंट, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इफ यदि tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, find the value of a and b, मतलब कि a और b की मान निकालना है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको ये ट्रिक आपको याद है स्टूडेंट तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो आप फंस सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan a plus b is equal to √3 दिया हुआ स्टूडेंट। अब देखिए इसी चीज को बदल के आप ऐसा लिख सकते हैं, tan a plus b इज इक्वल टू, ये कितना की वैल्यू tan के टर्म में √3 होता है, तो tan 60 की टर्म में होता है स्टूडेंट। कितना होता है, tan 60 की वैल्यू √3 होता है। ऐसा लिख दिया स्टूडेंट। अब आपके मन में आ रहा हो सर आपने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इधर भी tan है इधर भी tan है, कैंसिल करवाना चाहता हूं। तो यहाँ पे क्या बचा, a plus b इधर में बचा, और इधर में कितना बचा 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लीजिए, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। एंड और फिर देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या दिया, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको दिया tan a minus b इज इक्वल टू 1/√3। अब देखिए ध्यान से सेम इसी प्रकार से इसको भी बदलेंगे, तो tan और यहाँ पे करके tan a minus b, और tan कितना की वैल्यू 1/√3 होता है बताइए, tan कितना की वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होता है ना स्टूडेंट, बताइए। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे कि tan से tan क्या हो गया कैंसिल, यहाँ क्या बचा a minus b
इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड एज्यूम कर लीजिए। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। बहुत आसान है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। कोई दिक्कत स्टूडेंट इतना में नहीं। ध्यान से देखिए चैप्टर नंबर 3 में एलिमिनेशन मेथड वगैरह पढ़ा था, तो यहाँ पे प्लस और माइनस से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, ए और ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा स्टूडेंट। और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री दिख रहा है स्टूडेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको इधर मिला कितना, 2a मिला, और इधर कितना मिला, दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री मिला। यानी कि a की वैल्यू कितना हो गया, 90, और 2 डिवाइड में आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी a की वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया स्टूडेंट। और जब a की वैल्यू आ गया तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, p की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a कितना, 45 डिग्री इन इक्वेशन किस में पुट कर दे, बताइए, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देता हूं। चलिए इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब बताइए a की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 45। चलिए 45 रख दिया, यहाँ पे b है तो b रख दिया, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री। अब क्या करें सर, b को उधर भेजते, 30 को इधर बुलाते हैं, तो 45 डिग्री माइनस का इधर आएगा तो 30 डिग्री हो जाएगा, b इधर आने के बाद प्लस में आ जाएगा, मतलब 45 में से 30 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 15 डिग्री बचेगा स्टूडेंट। मतलब कि हमें पता चल गया कि a की वैल्यू 45 डिग्री और b की वैल्यू 15 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 की, उसमें क्या करना है, सिर्फ आपको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ 4 का फर्स्ट, आप उसे समझ जाइएगा। आपको एक कंडीशन दिया, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। क्या ये कंडीशन इक्वल है, बराबर है, ये सही है, ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो अक्सर आप देखेंगे तो लगेगा देखने से हाँ सही तो है सर, लेकिन नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मान लेता हूँ कि लेट a इज इक्वल टू कितना मान लेता हूँ, 30 डिग्री, ठीक है, और b इज इक्वल टू मान लेता हूँ 60 डिग्री। आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, 0 से 90 डिग्री के बीच में आप कोई भी डिग्री मान सकते हैं आप यहाँ पे दिखाने के लिए। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले LHS से चलता हूँ स्टूडेंट। LHS में क्या, साइन a की जगह कितना रख देंगे, 30 डिग्री, और b की जगह कितना रख दीजिए, 60 डिग्री। इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा, साइन 30 और 60 कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री होगा। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब उसके बाद चलते हैं RHS से। किससे चलते हैं, RHS से। RHS में देखिए क्या है, यहाँ पे साइन a प्लस साइन b है ना स्टूडेंट। यानी कि साइन और a की वैल्यू कितना रख दे, यहाँ पे कितना मान है, 30 डिग्री मान है, प्लस यहाँ पे कितना साइन b कितना मान है, साइन 60 डिग्री मान है। चलिए बहुत बढ़िया, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, √3/2। इनको सॉल्व कीजिए, 2 का एलसीएम लेंगे 2, यहाँ पे 1 प्लस √3। देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पे आंसर 1 आया और यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 1/1 प्लस √3/2, जो कि हम कह सकते हैं कि हेंस LHS इज इक्वल टू नॉट RHS। मतलब कि जो स्टेटमेंट है मतलब कि वो इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फॉल्स कहला जाएगा स्टूडेंट। इसी तरह से आपको चेक करना है, बाकी के आप 3 खुद से चेक कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।